जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान पुलिस भर्ती 2025। राजस्थान पुलिस भर्ती के आवेदन तो भरे जा चुके हैं, लास्ट डेट भी निकल चुकी है और 10,000 पदों पर यह भर्ती है। इसमें त्रुटि संशोधन का ऑप्शन जो है उसकी डेट बढ़ा दी गई है, यानी कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक कर दी हो आपने, तो उसको आप सुधरवा सकते हैं। उसकी अंतिम तिथि को और भी बढ़ा दिया गया है। अब क्या क्या हम त्रुटि संशोधन करवा सकते हैं, कौन कौन सी गलतियों को हम सुधार सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें अच्छी प्रकार से समझेंगे। जो नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस को भी देखेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और जो नोटिस जारी हुआ है उसको भी देखेंगे। ये है राजस्थान पुलिस भर्ती 2025, जीडी वाले, आरएसी बटालियन, चालक, बैंड, दूरसंचार। फॉर्म संशोधन तिथि बढ़ी, क्या क्या संशोधन होगा। पद 10,000 है, नोटिस भी जारी हो चुका है। अब ये जो नोटिस है ये आपको यहाँ पे अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ये राजस्थान पुलिस की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें त्रुटि संशोधन की जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। और ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, ऑफलाइन फॉरम आते हैं, नोटिफिकेशन आती हैं, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। तो टेलीग्राम को आप सभी साथी ज्वाइन जरूर कर लें। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अगर किसी भी भर्ती के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप इंस्टा के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दिया जाएगा। चलो जी अब देख लेते हैं इस नोटिस को। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, ये 30 मई 2025 को प्रेस नोट जारी किया गया है साहब। 30 मई ने आयो या नोटिस। अब इसमें देखो क्या चीज़ लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि भाई विभिन्न जिला यूनिट बटालियन में कांस्टेबल, सामान्य, चालक, बैंड, पुलिस दूरसंचार के कांस्टेबल, चालक के 10,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 25 मई 2025 तक योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि 25 मई 2025 इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है साहब, तो 25 मई तक तो फॉर्म भर दिया। जो भी फॉर्म भर चुके हैं उन्होंने फॉर्म भर दिए हैं। अब भाई उनकी जो कुछ गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए यहाँ पे डेट दी गई थी। जो डेट कितनी थी, 300 रुपये में। अगर आप कोई भी गलती को सुधारते हैं तो 300 रुपये दे करके आप अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये 23 मई के द्वारा यानी कि 30 मई तक अवसर दिया गया था। भाई 25 मई इसकी लास्ट डेट थी, उसके बाद में आपको 26 मई से 30 मई तक आप आराम से अपना संशोधन करवा सकते थे। लेकिन अब उस संशोधन में पूर्व संशोधन यानी कि पहले जो संशोधन हो रहा था उसी के साथ पदनाम में भी आप संशोधन कर सकते हैं। पदनाम का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपने जीडी से फॉर्म लगाया है और अब आप आरएसी से बदलना चाहते हैं कि साहब ना मैं तो जीडी में कौन भरूँ, मैं तो आरएसी में ही सही रहूँगा, तो आरएसी करवा दूँ। ठीक है, हो जाएगा। फिर तुम कहो कि साहब ना आरएसी को ना मैं तो चालक से बनूंगा, मैं तो ड्राइवर से चेंज करना चाहता हूँ साहब, गाड़ी आती है मेरे को तो फिर आप चालक में चेंज करवा सकते हो। पदनाम चेंज, पहले वाले नियम में तो पदनाम चेंज नहीं था, लेकिन अब इसमें जोड़ दिया गया है कि आप पदनाम भी चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो, यानी कि आप अपना पद भी बदल सकते हो। जीडी से आपने भरा था जिला पुलिस से, लेकिन अब आप आरएसी बटालियन में बदलना चाहते हैं तो भी आप बदल सकते हैं। जिला बदलना चाहते हैं तो भी आप बदल सकते हैं। जैसे कि साहब पहले तो मैंने भर दिया था, कुछ भी भर दिया हो, जैसे मान लो आपने कि साहब मैंने भर दिया था अजमेर, कि साहब पहले तो मैंने अजमेर से लगा दिया था, लेकिन अब मैं अलवर से लगाना चाहता हूं, तो आप बदल सकते हैं, कर सकते हैं अलवर, आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, बिल्कुल साहब, ये चीज़ें हैं। इसकी डेट कितनी बढ़ा दी गई है साहब, तो ये बढ़ा दी गई है आपकी 31 मई से 4 जून 2025 तक 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है। यानी कि आप 31 मई से और 4 जून तक आप त्रुटि संशोधन करवा सकते हैं। 300 रुपया तो थारा लागेगा। ठीक है जी, 31 मई से 4 जून तक आप अपनी त्रुटि संशोधन को करवा सकते हो। अब क्या क्या चेंज होगा और क्या क्या चेंज नहीं होगा
उसको भी एक बार आप देख लो। ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिल जाएंगे भाई, ये जो भी नोटिस हैं, खबरें हैं, ये सब टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। कांस्टेबल भर्ती पदनाम में 4 जून तक संशोधन कर सकेंगे अभ्यर्थी, यानी कि आप अपना पदनाम भी बदल सकते हैं, ठीक है ना जी। पहले ऑप्शन नहीं था पदनाम बदलने का, लेकिन अब नया ऑप्शन और जोड़ दिया गया है कि भाई पदनाम भी अगर कोई बदलना चाहे तो वो बदल सकता है, ठीक है जी। इसमें आवेदन पत्र में शुल्क देकर 26 मई से 30 मई तक आवेदन पत्र में क्या क्या नाम नहीं बदल सकते हो और क्या क्या चीज बदल सकते हो। एक तो स्वयं का नाम, यानी कि आप ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, बदलेगा, यानी कि ये नहीं बदलेगा। क्या क्या नहीं बदलेगा? एक तो स्वयं का नाम, ये जो तुम्हारा नाम है वो ही रहेगा। एक तुम्हारे पिता का नाम, ये भी नहीं बदलेगा। एक तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, ये भी नहीं बदलेगी। एक मेल फीमेल वाला, वो भी नहीं बदलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप नहीं बदल सकते हो, यानी कि जेंडर आप नहीं बदल सकते हो। क्या जेंडर नहीं बदल सकते हो कि भाई गलती से मान लो मेल है और फीमेल कर दिया, पुरुष की जगह महिला कर दिया, तो वो नहीं बदला जाएगा। और एक आपकी एप्लीकेशन आईडी, एक आपकी एप्लीकेशन आईडी नंबर, ये भी नहीं बदल सकते हो, क्योंकि ये आगे से ही जो है मिलती है आपको। जब आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन तो उसमें एप्लीकेशन आईडी नंबर आते हैं, वो वही रहेंगे जो आगे से आए हैं, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ भी बदल सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी बदल सकते हो। अदर आप ऑल सभी बदल सकते हो, जो भी आपको बदलना है वो आप बदल सकते हो। फोटो बदलो, सिग्नेचर बदलो, और कुछ बदलना हो बदल दो, लेकिन ये नहीं बदल सकते आप। एक तो आपका नाम नहीं बदलेगा, एक पिता का नाम नहीं बदलेगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं बदलेगी, और वे जेंडर नहीं बदलेगा, और एक एप्लीकेशन आईडी नहीं बदलेगी। यहाँ पे बाकायदा दिया गया है स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, पदनाम और आवेदन पत्र की संख्या एप्लीकेशन आईडी के अतिरिक्त कोई भी संशोधन कर सकता है। इसके अतिरिक्त यानी कि ये तो बदलेंगे नहीं, इनके अलावा कुछ बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हो। अब तो पदनाम भी बदल सकते हो, ये भी बदल सकते हो, ठीक है साहब, ये भी बदल सकते हो आप पदनाम, ठीक है। यानी कि आप ड्राइवर से भरना चाहो तो ड्राइवर से ही भर दो, और अगर आप चेंज करना चाहो आरएसी से जाना चाहो तो आरएसी में बदल दो, ठीक है जी। अब मुख्यालय ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है, आवेदकों को पूर्व संशोधन सहित, यानी कि पहले जो संशोधन हो रहे थे उसके सहित अब पदनाम में भी संशोधन के लिए अतिरिक्त समय दिया है। यह नया संशोधन विंडो 31 मई से 4 जून तक रात 12 बजे तक खुला रहेगा, यानी कि 31 मई से 4 जून तक आप अपनी त्रुटि संशोधन करवा सकते हैं। 300 रुपये आपके लगेंगे भाई, इस बात का आप ध्यान रखें, 300 रुपया तो देना ही पड़ेगा, ठीक है जी। 10,000 कांस्टेबल के पद हैं इसमें, और इसकी जो योग्यता थी वो 12वीं प्लस सीईटी थी। जिसने 12वीं की सीईटी दी है वो ही फॉर्म भर चुका है, बाकी कोई फॉर्म नहीं भर पाया है इस भर्ती में। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरी बात, ये जो है ये ई-मित्र के माध्यम से आप बदलवा सकते हैं, समझ रहे हो ना जी, बिल्कुल। यानी कि आप ई-मित्र से संपर्क कर ले में साहब, ई-मित्र के माध्यम से आप ये सारी चीजें बदलवा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।